बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। आज की इस मजलिस के मेहमान खुसूसी जनाब एडवोकेट ताहिर हकीम साहब, प्रोफेसर निसार अंसारी साहब, गयासुद्दीन शेख साहब, जनाब इमरान खेड़ावाला साहब, शमशाद खान पठान साहब, इकराम मिर्ज़ा साहब और मेरे सामने बैठे हुए वकला हज़रात, ट्रस्टीज़ और समाज के ज़िम्मेदारान हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मौजू एक खुसूसी कानूनी एतबार का है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह इस मौजू के माहिरीन आपके सामने इज़हार ख़याल करेंगे। मैं एक बात बस ये कहना चाहता हूँ कि जो हालात आज हमारे पेश नज़र हैं और जिस तरह से उम्मत मुस्लिमा एक हादसे से गुज़र रही है और इस तरह के हालात हमारे सामने हैं, इन हालात में अब खामोशी मुमकिन नहीं है, मुनासिब भी नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में खामोशी और सब्र ज़रूरी होता है, लेकिन हर मामले में खामोशी ज़रूरी नहीं होती। अल्लामा इकबाल ने एक जगह लिखा है कि ये मिसरा लिख दिया कि शोख ने महराब मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो जब क़याम का वक्त हो तब सजदे ज़रूरी नहीं होते, क़याम ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इस मामले में खड़े हो जाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें और जो कुछ जुल्म हमारे साथ हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएं। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए हम जुलूस और जलसे निकालें और हंगामा आराइयाँ करें, लेकिन एहतजाज दर्ज करवाना ज़रूरी है। एहतजाज सुकून के साथ, वक़ार के साथ, जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म से मुमकिन हो वहाँ ये एहतजाज होना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए और समाज के वो तमाम लोग, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, जो इंसाफ पसंद हैं उनको लेकर हमें इस आवाज़ को हमें बुलंद करना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमें रिप्रेजेंटेशन भी करना चाहिए गवर्नमेंट के सामने, हुक्काम के सामने, ऑफिसर्स के सामने। उनके सामने हमें अपनी बात को वाज़ेह अंदाज में और बहुत हिम्मत और हौसले के साथ पेश भी करना चाहिए, और हमारे सियासी लीडरान कर भी रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि इसी मसले पर हमारे सियासी और समाजी रहबरान ने जाकर रिप्रेजेंटेशन भी किया, कलेक्टर और डीएसपी और इन लोगों से मिले भी, और इसके सिलसिले में कार्रवाइयाँ की गई। तो ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और हर तरीक़े से, हर तरह से ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि जुडिशरी का सहारा लेना ये बहुत ज़रूरी है, और आज हमारे लिए इस जमहूरी सेटअप में एक वाहिद सहारा अगर बचा है तो जुडिशरी का है। ये अलग बात, इस बात को हम तस्लीम कर लेना चाहिए कि जुडिशरी भी बायस्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी इसमें कुछ इम्कानात बाकी हैं। अभी जुडिशरी से हमें काफ़ी कुछ वो मिल सकता है। अभी आपने देखा कि वो जो कांवड़िया का नेम प्लेट लगाने का मसला था और उसमें APCR और दूसरी तंजीमें मिलकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टे ऑर्डर मिल गया इस सिलसिले में। तो अभी इम्कानात बहुत हैं और इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी APCR और वो तमाम तंजीमें मिलकर अगर जुडिशरी में जाती हैं तो ये मसला हल होने के इम्कानात हो सकते हैं। मसला हल ना हो तो भी हमारे अंदर बेदारी और वो चीज़ें आ सकती हैं। इस सिलसिले में एक बात जो मोहतरम गयासुद्दीन साहब ने कही बहुत अहम है कि हर एक मस्जिद, हर एक दरगाह, हर एक मकतब, हर एक मदरसे को अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से तैयार करने होंगे। हम इंटरनल अपनी तैयारी होगी तो हम लड़ाई अच्छी तरह से लड़ सकेंगे। तो ये बात तमाम मसाजिद और मदरसे और मकतब वाले इस बात को समझ लें कि जहाँ जहाँ से भी मुमकिन हो डॉक्यूमेंट्स की फराहमी कर लें। डॉक्यूमेंट्स उनके पास पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। ये अलग बात है कि इसके बावजूद भी जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, इससे कोई बईद नहीं कि कब क्या हो जाए। बताया कि वक्त भी निकल चुका है हमारे पास जो 7 दिन का वक्त था, हमें बहुत तेज़ी के साथ अब इसकी तरफ पेशरफ्त करनी होगी। वरना मैंने देखा कि अभी कुछ महीनों पहले जूनागढ़ में, मैं उस दिन इत्तेफाक से जूनागढ़ ही में था, रात ही रात में मजेवड़ी गेट के सामने की एक बहुत पुरानी दरगाह जो बहुत मशहूर दरगाह है, वो रात ही रात में तोड़ दी गई
نہ صرف توڑ دی گئی بلکہ ڈامر کی سڑک بنا دی گئی اس کے اوپر۔ صبح جب ہم نے اٹھ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ درگاہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، سڑک بن چکی ہے۔ تو یہ بات ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں فوراً جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جوڈیشری کا سہارا لیں، ایڈمنسٹریشن کا سہارا لیں، اور ہمارے سیاسی اور سماجی ذمہ داران مل کر بیٹھ کر کچھ کریں تاکہ ملت کے اندر کہیں کوئی مایوسی پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ان کے ایجنڈے میں شامل ہو کہ یا تو ملت جو ہے وہ اشتعال کا شکار ہو جائے، اشکراٹ میں آ جائے، مشتعل ہو جائے، اور پھر ان کا اپنا ایجنڈا پار پڑ جائے، یا پھر مایوس ہو جائے۔ یہ دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو ذمہ دار لوگ ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، وکلا حضرات ہیں، وہ مل کر اس کے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ میں بہت زیادہ اس سلسلے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ طاہر حکیم صاحب اور آپ تمام وکلا جو بیٹھے ہیں سر جوڑ کر اس سلسلے میں کچھ مشورہ کریں گے اور کچھ رائے عمل نکالیں گے، اور انشاءاللہ پورا سماج یکجٹ ہو کر مل کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ جو آفات ہمارے اوپر آ رہی ہیں اس کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے طاقت عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔